आप राष्ट्रगीत की गाने की जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ में। क्यों भाई, क्या मजा आ रहा है आपको जबरदस्ती करने में? क्यों आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों आप अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं? क्यों आप मुसलमान को देशद्रोही साबित करने में लगे हैं? जब राष्ट्रगान के लिए खड़ा होने वाला भी ना खड़ा होने वाला भी देशद्रोही नहीं है, तो अगर राष्ट्रगीत नहीं गाएगा वो देशद्रोही कैसे हो जाएगा? बताइए आप मुझे। आप कौन सी बात पे डिबेट करते हैं यार ऐश्वर्या भाई? डिबेट? आपको इतना पता नहीं कि संविधान के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं? मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है ना। सब कुछ तो रशीदी जी को पता है। डिबेट कर रहे हैं। सब कुछ तो मदनी जी को पता है। कोर्ट के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं। रशीदी जी, जो दिक्कत है ना आपके साथ, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप संविधान के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं। आप मुसलमानों को थोपना चाहते हैं वंदे मातरम। आप बोलो राम मंदिर कैसे बन गया संविधान के खिलाफ? Who are you? अरे कौन है आप? कौन है आप? कौन है आप? आप कौन है? आपके लिए तो मैं वैसे भी कौन है आया हूं, 10 बार बोल देते हो। कौन है आप जो हमें कहेंगे वंदे मातरम कहिए? मैंने कब कहा बोलो? कौन है आप? मैंने कब कहा बोलो? मातरम कहिए। मत बोलो। क्यों कहेंगे हम? मत बोलो। मैंने कब कहा बोलो? साजिद रशीदी नहीं कहेगा। साजिद रशीदी ना बोले, हिंदुस्तान से निकाल किसको फर्क पड़ रहा? साजिद रशीदी नहीं कहेगा। अरे किसको फर्क पड़ रहा भैया? हिंदुस्तान से निकाल के दिखाए। क्यों निकालेंगे हम? डाल के दिखाए, जेल में डाल के दिखाए, जिसके बाप में दम है। मैं नहीं कहता रशीदी जी, मैं नहीं कहता वंदे मातरम। सुनो सुनो सुनो, किसी के बाप में दम है तो डाल के दिखाए। सुनो रशीदी जी, कोर्ट में डाल के दिखाए। रशीदी जी सुनो, बांग्लादेश भेज के हर आदमी का अपना एक लेवल होता है। रशीदी जी, आप ये बोलते बोलते लाइन पार कर जाते हो। आपके साथ दिक्कत शर्म नहीं आती ऐसी डिबेट करते हुए? सुनो, शर्म आनी चाहिए आपको। नफरत फैला रहे हो, इतना नफरत आप फैलाते हो। जब दिल्ली में इलेक्शन होता है, जरा सबको लाइएगा गरिमा जी। संविधान के जब दिल्ली में ये आदमी है किधर, मुझे आज तक पता नहीं आया। दिल्ली का इलेक्शन होता है, ये आदमी बोलता है कि मैंने बीजेपी को वोट दिलाया। उस समय यही रिजवी जी, मैं बीजेपी में, यही रिजवी जी कहते हैं कि ये तो बीजेपी की तरफ खेल रहे हैं। वंदे मातरम नहीं कहूंगा। अरे वंदे मातरम तुमसे हमें बुलवाना भी नहीं है। वंदे मातरम रशीदी जी, तुमसे बुलवा के क्या करना है? लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की असलियत करनी है। कौन है आप? किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं बुलवाना है। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? मैं वो हूँ जिसके एक फोन पे सारा काम छोड़ के डिबेट पे खड़े हो जाते हो। यहाँ वो हूँ मैं। अब सुनो चुपचाप। ऑडियो डाउन। नाउ लिसन टू मी। नाउ नहीं, मैं वो कह रहा हूँ भाई, देखो ये आते हैं सहारनपुर से, मैं हूँ जिला बिजनौर का। मैंने इनको इतनी बार समझाया, बिजनौरियों से पंगे नहीं लेते, फंस जाओगे गलती कर। थोड़ा रिलैक्स करो। रशीदी जी देखिए, फिडर आप, मैं डाउन नहीं करता, आप कायदे से बात भैया। अमित शाह जी से वंदे मातरम नहीं कहता। सुनिए, सुनो, अगर उनका पीए भी तुम्हारा फोन उठा ले तो मेरे से कहना। मुसलमान सुनो तो सही रशीदी जी, मेरे थ्रू क्यों एंट्री चाह रहे हो? मुसलमान मेरे थ्रू क्यों एंट्री चाह रहे हो यार? मेरे थ्रू एंट्री चाह रहे हो, मैं क्यों बोलूं? तुम्हारा फोन उनका पीएस नहीं उठा रहा, तुम्हें मेरे थ्रू एंट्री चाहिए। मुसलमान। अरे मैं नहीं कह रहा भाई, चालू नहीं, ये रियलिटी है फैज साहब। अब इनको अमित शाह जी से कनेक्शन चाहिए तो कह रहे तुम मेरा नाम वहां पहुंचाओ। मैं क्यों पहुंचाऊं तुम्हारा नाम? आप फिक्र ना करें। अरे मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता रहते हुए रशीदी जी, बोलूंगा आप जैसे और मदनी जी जैसे की मैं फिक्र बिल्कुल नहीं करता, बोलूंगा और ना करूंगा। बट यू, आई एम ऐश्वर्या कपूर, नाउ प्लीज काम डाउन। अगली बार मेरा नाम ले तो ऐश्वर्या कपूर लीजिएगा, राय नहीं। थैंक यू। देखिए अंसार साहब ये गलती कभी नहीं करेंगे। मैंने एक बार अंसार साहब को बोला है, अंसार साहब दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने रिलैक्स ये सब करके ड्रामा करके बैक ऑन टॉपिक, बहुत मजाक हो गया। फैज साहब मैं आ रहा हूं। रोहित, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी। पंकज जा रहा हूं। रोहित एंड लारी जी, समाजवादी पार्टी को भी समय के साथ बदलना चाहिए था। अखिलेश यादव जब एक यंग लीडर की तरह आए लारी जी, तो लगा कि एक नई तरीके की राजनीति, लेकिन अल्टीमेटली वो भी नाम बदला, सिर्फ एमवाई को पीडीए किया, लेकिन ढाक के 3 पात वही हैं। वंदे मातरम पे अखिलेश यादव बोलेंगे, डिंपल यादव जी बोलेंगी? नहीं बोलेंगे। दे विल बी क्वाइट। क्यों लारी जी? व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दिस? चारू आ रहा हूं। मेरा आज मुझे आपने ऐसी जगह फंसाया है कि 1000 बार तो इस्लाम से खारिज हो चुका हूं। चलिए आज आपके लिए एक बार और खारिज हो जाता हूं। अरे नहीं भैया, ओम जयंती मंगला काली, नहीं मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सदा नमस्तुते। चलो माँ की स्तुति है, लो मैंने डायरेक्ट कर दी। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। मेरा लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, ये हमारे कुरान की इस आयत की इस लाइन को पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं,
अरे पहले हम लोग तो अपने अपने इस्लाम के लोगों को तो आजादी थे, वो चयन करे कि क्या करना है। आप कहां से कूद पड़ते हो, आप क्यों कूद पड़ते हो बताने की ये पढ़ना चाहिए ये नहीं पढ़ना चाहिए। आप कौन ठेका दे रखा है? मैंने नहीं पढ़ा वंदे मातरम, बिल्कुल फैक्ट है। एक चैप्टर था वंदे मातरम, पोयम थी पूरी वंदे मातरम, वो पढ़ी उतनी मैंने क्लास 8 में। मेरे बेटे ने तो वो भी नहीं पढ़ी। मेरा पोता होगा तो अगर उसको पढ़ाया जाएगा स्कूल में तो बच्चा पढ़ेगा। किसने रोका आपको? आप बोल रहे हो ना, आपको किसी ने रोका? आपके खिलाफ फतवा आया आपके खिलाफ? किसने आपको रोका? तो क्यों आप इल्जाम लगा रहे हो? मजाक बना दिया, किसी में भी फतवा कर देते हैं। किसी ने मजाक नहीं बनाया, इनको किसी ने रोका भी या इससे पहले रोका? ये इतना सब कुछ याद करके बोल रहे हैं, इनको समाज से निकाला गया क्या? तो क्यों आप बिला वजह बदनाम कर रहे हो? क्यों आप टीआरपी जो है अपनी बना रहे हो बिला वजह की? कट्टरपंथी लेकर चल रहे हैं। माहौल कट्टरपंथी का है, कट्टरपंथी कोई कट्टरपंथी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती कोई करे, जबरदस्ती कोई करे, यह लफ्ज इस्तेमाल किया है। लेकिन आपको चूंकि सुनना नहीं है, आपको सेक्युलरिज्म दिखाना है, आपको जो है आपको समाजवादी पार्टी में भी रहना है और बीजेपी के छत्र छाया भी चाहिए। आपको योगी जी की छत्र छाया भी चाहिए। तारिक अहमद लारी जी, तारिक अहमद लारी जी, समाजवादी सीधा आरोप है आपके ऊपर। योगी जी, एक सेकंड अच्छा, अब बोला, अब रिपीट करने से क्या होगा? ये कह रहे हैं आपको सपा में भी रहना है और योगी जी के भी क्लोज रहना है, इसलिए आप बैलेंस बना के चल रहे हैं, ऐसा है क्या लारी जी? दिमागी दिवालियापन का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। नूर मंजिल वहां एडमिट हो जाए और बराबर में आगरा पागलखाना में वहां चले जाओ। कहां आप एडमिट हो जाओ? कहां ये नया आया? आप या तो में रहो या तो बीजेपी में चले जाओ, आरएसएस ज्वाइन कर लो भैया। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो और इस्लाम को आपने पढ़ा लकुम दी नकुम मतलब बताइए क्या कहना क्या चाहते थे? लकुम दी नकुम का मतलब क्या है? क्यों कहना चाह रहे थे? क्या है लकुम दी नकुम का मतलब? यहाँ पे आपने आयत पढ़ी, उसका क्या क्यों पढ़ी आपने? क्यों पढ़ी आपने? भाई यही तो मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे थे, यही तो मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे थे। नहीं, मौलाना पार्टी मदनी ये नहीं कह रहा था, रहेगी रोहित मदनी ये नहीं कह रहा था, रिजवी एंड रोहित फैज साहब मदनी ये नहीं कह रहा था। चारों नहीं मदनी कह रहा है जो वंदे मातरम बोलेगा वो कौम मरी हुई है। रोहित नहीं, ये गलत है। नहीं मदनी के ऊपर अरेस्ट वारंट जी बिल्कुल नहीं। और वंदे मातरम से दिक्कत क्या है? रोहित ऐसा है, देखिए लारी जी आ रहा हूं। जितने जिन्नावादी समर्थक इस देश में हैं, इन सबके पेट में नहीं कपार में अपेंडिक्स का दर्द कबर गया है जब से इन सबको इस बात की जानकारी हुई है कि देश के संसद में पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संवैधानिक अधिकार के प्रभाव से वंदे मातरम के ऊपर चर्चा होने जा रही है। कल पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि थी।